नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी आज टोंक दौरे पर रहे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कृषि ऑडिटोरियम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत एवं विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ उन्होंने टीबी मुक्त भारत का संदेश दिया और इसके बाद वो राजकीय महाविद्यालय टोंक पहुंचे, जहाँ उनका स्वागत किया गया और यहाँ पर आयोजित विकसित भारत युवा संसद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता, जिला महामंत्री दीपक संगत मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं का सबसे बड़ा विकसित देश है और हमारे देश के युवा देश की तरक्की में भागीदारी निभा रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन का भी उन्होंने समर्थन किया। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता को जो सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए उस जल दिवस की सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत, विकसित राजस्थान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से युवा संसद का जो आयोजन किया गया, युवाओं से जो संवाद हुआ, आने वाले समय में जिस तरह से हमारा देश युवाओं का देश है, किस तरह से हमारा देश के अंदर क्या आवश्यकता है, किस तरह से विकसित हो, युवाओं की क्या राय है, देश का युवा क्या चाहता है, ये सारी जानने के लिए आज इस युवा संसद का इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आज इसका आयोजन किया। इसमें टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थियों का आज यहाँ पे आए हैं। इनके अंदर संवाद करेंगे हमारे प्रिंसिपल वगैरह सारे। इसके बाद इनके बच्चों की जो भी यहाँ पे जो टीम है इसमें छटनी करेगी। फिर राजस्थान विधानसभा के अंदर वहाँ संवाद होगा, वहाँ से बच्चों की छटनी करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों से संवाद करेंगे कि हमारा युवा क्या चाहता है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ आज जब वहाँ पे टीबी निवारण जो आखिरी छोर पे राजस्थान ने पूरे भारत के अंदर ये जो दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे काम कर नहीं सकता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, देश को मजबूत नहीं कर सकता। तो उसी का भी एक अभियान था। दोनों कार्यक्रम के तहत आज मेरे को टोंक में आने का मौका मिला। मेरे साथ में मेरे पूरे विधानसभा के साथ अजीत जी मेहता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी, सभी साथ थे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूँ सभी युवाओं को कि हम सब मिलके वन नेशन वन इलेक्शन से लेके जो भी मुद्दे हैं उसके अंदर हमारे डिस्कशन करें कि और भी कोई चीज़ हो, क्योंकि आने वाले इन 10 सालों के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के अंदर जहाँ हमारा 11वें स्थान पर चला गया था, आज हम 5वीं ताकत बनकर हुए हैं और आगे तेज़ी के साथ हमारा देश आगे कैसे विकसित हो इस पर अपनी राय दें। जल संसाधन के प्रति गतिरोध विपरीत कारक है। एक मिनट, जलदाय मंत्री के नाते पूछ रहा हूँ सर आपसे। सबसे पहले तो मैं बालाजी महाराज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली बार बहुत अच्छी बारिश की, उनकी कृपा से इस बार हमारे सभी बांधों के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा अभी भी भरा हुआ है। आने वाले समय के अंदर वैसे बालाजी महाराज और कृपा करेंगे। बाकी फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती नहीं हो जाए, मनुष्य से गलती हो जाए, कोई भगवान रुष्ट नहीं हो जाए, बारिश कम बरसे तो वो पानी हमारे काम आएगा। और आपने अभी मेरे से सवाल किया कि पानी का सदुपयोग करने के लिए जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है उसका पूरा सदुपयोग करें। अगर कोई अवैध तरीके से कोई पानी का दोहन करता है, अवैध तरीके से कोई नहर शक्ति करते हैं, नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। नहर की तोड़फोड़ पे क्या प्रावधान है सर? लगातार सवाल पूरा होना था मुझे। हमलावर है कि बीजेपी की सरकार लगातार यूटर्न ले रही है। कोई यूटर्न नहीं ले रहा। देखो, ये जल संरक्षण अभियान, भूजल स्तर जो गिरता जा रहा है उसका 2008 से ही रेगुलर उसमें ले रहे जाते हैं। ये जो कानून है, क्योंकि माननीय सदस्य उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ये कानून केंद्र का बना हुआ है। वो केंद्र के कानून में संशोधन करने के लिए जिस तरह से कुछ राज्यों ने खुद का सेपरेट कानून बनाया है, राजस्थान की सरकार भी चाहती है कि ये कानून हम बनाएं, जिससे कई लोगों को परमिशन लेने में दिक्कत आती है। हमने इस कानून बनाने में जो केंद्र ने किसानों के लिए, क्योंकि 85% पानी किसानों के लिए काम आता है, एजिट उनको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू उपभोक्ता जिनको कहीं पे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन या किसी योजना के तहत पीने का पानी अगर सरकार उपलब्ध नहीं कराती है, उसके व्यक्तिगत काम के लिए कहीं पे भी वो ट्यूबवेल पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए परमिशन लेने के लिए केंद्र में जाना पड़ता है। समय पे उनको परमिशन नहीं मिलती। अभी राइजिंग राजस्थान के समय लगभग 50,000 करोड़ के MOU इसलिए वापस चले गए कि उनको परमिशन पानी की नहीं मिली। इसके लिए हमने ये बिल लेके आए। कई मान्य सदस्यों ने दोबारा उसमें कई चीज़ें रखी, वापस दोबारा उन सदस्यों को ले जाके वापस लेके आएंगे। जो अच्छा है,
जो राजस्थान के भले के लिए कोई जो कानून बना है उसके अगर कोई विपक्षी सदस्य हो, हमारे सदस्य और ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून बनता है, उसमें लोगों के, किसानों का, हमारे जनता का आम भला होता है, तो उसके लिए हमें कानून में संशोधन करना पड़ेगा, तो करके दोबारा लेके आएंगे। राजस्थान में अपराध को